दीपक लेके आओ, दीपक लाइन मार दिए। एक एक दे दो ना सबको, पूजा कर लेंगे। एक एक दे दो ना सबको थोड़ा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजे मंगलम पुण्डरीकाक्षाय मनोहरि। ओम दीपो ज्योति परब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हर्तुं विज्ञानं दीप ज्योति नमो नमस्ते। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री गुरुकृपा हि केवलं श्री गुरुकृपा हि केवलं श्री गुरुकृपा हि केवलं श्री गुरुकृपा हि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं ममेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं सदावदन्तं निराकरिष्ये अहं भवानी सहितं नमामि। अहं भवानी सहितं नमामि। नारायणोऽहं निखिलेश्वरोऽहं माता पिता गुरुर्ब्रह्मास्त्वमेवं रुद्रास्त्वमेवं सिद्धास्त्वमेवं प्रभु की प्रेमदास महाराज की जय श्री राम जय श्री राम। गुरु जी देखो
सौभाग्य की बात है कि हमारे गांव में एक दिन का योग शिविर का भी शुभारंभ हो रहा है। हम बहुत आभारी हैं जो हमारे गांव में ऐसे कार्यक्रम हुआ है, और हमको आगे से भी ये मतलब बोलते हैं कि साल में कम से कम 2 बार तो हमारे यहाँ पर जरूर कार्यक्रम ऐसा जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी का सहयोग बहुत जरूरी है। धन्यवाद। आत्मीय बंधु, एकत्रित साधकगण, माता देवी शक्तियाँ, इस बालाधाम एक रमणीक स्थान जिसके संचालक महंत श्री प्रेमदास जी महाराज आज उनकी आज्ञा और आप सभी के सहयोग से 1 दिवसीय योग व गायत्री साधना का शिविर लगाया जा रहा है। आप सभी के लिए मैं बता दूं कि योग हमारी पुरानी परंपरा और पुरानी सभ्यता का एक बहुत अनूठा विज्ञान है। विज्ञान क्या, मैं तो कहूँगा कि महाविज्ञान है। जिसने भी इस योग को अपनाया अपने आप को सफल बनाया। आप ये समझ लें कि योग है क्या और किसने इसको जन्म दिया, कितने आसनों का निर्माण किया, कौन से युग में इस योग का जन्म हुआ। ईड़ा पिंगला के बाद जहाँ इनका मिलन होता है उसको सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। जब हम पद्मासन को कराते हैं तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। इस सुषुम्ना से प्राणायाम हो जाएगा। आप आसन कर रहे हैं, आपका पेट खराब है, आपकी आड़ी आंख खराब है, आपकी खड़ी आंख खराब है, आपका मलाशय मन से भरा हुआ है, आप आसन से पेट हिला रहे हैं, आपका मल हिलेगा, गैस बनेगी, वायु बनेगी, उसके और भी कार्य उत्पन्न होंगे। जैसे गैस बनेगी वैसे विकार उत्पन्न होंगे, एसिडिटी बनेगी, आपने खाया वो हजम नहीं करा, वो बाहर निकालना पड़ेगा। तो कोई भी साधक नया इतनी जल्दी तो नहीं कर पाएगा, सीख कर करे इसको तो ज्यादा बेटर है। फिर ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं विकार उत्पन्न होता है और फिर सोचते हैं किस चीज़ से मुझे आराम मिले। तो हम कहीं ना कहीं फिर या तो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू इनका सेवन करते हैं, उसके बाद फिर ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, तो ड्रग की आदत पड़ जाती है। ये जल नीति, शुद्ध नीति करने से हमारा माइंड काम, अगर माइंड काम करेगा तो आप किसी भी चीज़ को करने से पहले 100 बार सोचोगे कि मैं करूँ या ना करूँ, क्योंकि मेरे शरीर के लिए ठीक है या नहीं। अगर वो सोचने की शक्ति नहीं है तो आप वो करोगे। फिर आप सोचोगे यार कर ले, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, मजा आ रहा है इसमें, थोड़ा आनंद आ रहा है, आनंद वो नहीं। तो सबसे पहला नीति में आपको जल नीति, शुद्ध नीति मैंने करके दिखाई है। उसके बाद यदि आपकी परेशानी ज़्यादा है आँखों की तो आपको नाक से दूध पिलाया जाता है। गाय का दूध 250 ग्राम, जिसमें इलायची, सौंफ उबाले और नाक के द्वारा हम उसको पिला देते हैं। हम तो कांच के गिलास में डाला, ऐसे लगाया, चढ़ा जाते हैं। ऐसे घी को, गाय के घी को, कभी गाय का घी नाक में डाल के देखिए। आपको जो बच्चे हैं ना, जो कमजोर बच्चे हैं, उनके रेगुलर, लेकिन ये ध्यान रखना थोड़ी सी सावधानी होती है इनमें, सावधानी का जरूर इस्तेमाल करें। वो पूछ ले या बगैर पूछे ना करें कोई भी काम। सबसे पहले तो बात है, कोई भी काम करें तो पूछ कर करें किसी अच्छे साधक से जो उसका जानकार हो। अनाड़ी से करोगे तो वही बात है, फिर वो आपको नुकसान भी दे सकता है। तो गाय का घी हमेशा या तो सुबह या दोपहर को खाना खाने के बाद आधा चम्मच डाल लीजिए और थोड़ा लेट जाइए। उसके बाद आप शाम तक ये कहेंगे कि मजा आ गया। कोई भी काम करेंगे आपको मन लगा के काम करोगे, और जो बच्चे हैं उनको पढ़ने में इतना जबरदस्त मन लगेगा कि उनके आप देख रहे आने वाले टाइम में उनके नंबर इतने बढ़िया आएंगे
कि वो फर्स्ट डिवीजन वाले से भी बढ़िया बच्चे उसको प्रोग्रेस करेंगे। तो सबसे पहले नेति की बात आता है धोती। धोती का मतलब होता है धोवन। हमारे शरीर में जो पूरा शरीर है इसको धोना। कैसे धोना? सबसे पहले तो आता है गज करनी। यदि आपको एसिडिटी बन रही है, ये सब आपको स्वास्थ्य के लिए बता रहा हूँ, आप कर सकते हो, सीख सकते हो। लाइन्स क्लब में हमारी क्लास भी चलती है, वहाँ भी आकर सीख सकते हैं। तो सबसे पहले मान लो आपको एसिडिटी बन रही है, हमें शरीर शुद्धि के साधन ही नहीं जाने। अगर शरीर शुद्धि के साधन जाते हैं, आसन करने की जरूरत नहीं है, आसन बाद में करें, पहले शरीर शुद्धि के आसन जाने कि क्या क्या करना है। तो संघ प्रचालन के लिए क्या होता है, मुंह से पानी पिलाया, हमारे फेफड़ों में से, बड़ी आंत में से, छोटी आंत में से, किडनी की सफाई करें, ठीक साफ पानी वो बाहर निकलता है। तो ये हो गया अपना धोवन क्रिया, नेति, धोती, न्योली। अब न्योली आपने देखा होगा टीवी पर, बहुत से साधु पेट घुमाने की क्रिया है, लेकिन इसमें सावधानी बहुत जरूरी है। अब वो पेट तो खराब हो गया उनका, वो कहीं ऑल इंडिया में इलाज करा के है, कहीं बाहर इलाज करा के है। तो हमारे गुरुजी भी कहते थे कि न्योली क्रिया मत करो बेटे, इससे क्या है कि मल तो होगा ही होगा पेट में, और वो घूमेगा, और घूमेगा तो क्या करेगा, विकार उत्पन्न करेगा। तो इसलिए न्योली क्रिया उन्होंने मना किया हमारी। नेति, धोती, न्योली, वस्ती। वस्ती कहते हैं अनिमा को। सरल साधन है, जाने का रास्ता है। कैसे? हम बिंदु त्राटक पीछे लॉकडाउन से अच्छा सा साधन यहाँ बने, मुझसे सीखिए, मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। आ जाइए मेरे पास, कोई भी लेडीज, जेंट्स, बच्चा जो सीखना चाहे मैं सिखाऊंगा, जो सीखा वो सिखाऊंगा। मेरा अपना थोड़ी है कुछ भी, मैं तो सब सिखाने के लिए आया हूँ। तो त्राटक में आप बिंदु त्राटक करके देखिए। उसके बाद आता है दीपक त्राटक। एक दीपक जला दीजिए, दीपक की देखिए, अंधेरा हो, बिल्कुल कमरा बंद हो, एक आंख हो, वो सुबह का टाइम 3:30 बजे 31 मिनट पे ब्रह्म मुहूर्त लगता है। उस टाइम डॉक्टर 4 बजे उठे, उठकर बैठे, बैठना खाली बैठना है, मुंह धो के बैठ जाइए बस, और कुछ नहीं करना आपको। अगर दीपक त्राटक करना, दीपक करिए, बिंदु त्राटक करना, बिंदु त्राटक करिए, और बैठ के देखिए, बैठना सीखिए। सबसे पहले बैठना ही है हमें, तो बिंदु त्राटक करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। अपने दीपक त्राटक करिए। एक सूर्य की उपासना भी होती है, लेकिन सूर्य से क्या है कि आंखें कमजोर हो जाती है, इसलिए सूर्य की मना करते हैं। चंद्रमा त्राटक करिए, शरद पूर्णिमा की रात को हमारे यहाँ शरद पूर्णिमा आती है, चंद्रमा से त्राटक। आसनों में सबसे पहले खड़े आसन। खड़े आसन हमारे ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करते हैं, गर्भाचालन की गर्दन के विकार को दूर करता है, सर्वाइकल दूर करता है। सुरेश जी एक बार 36 में सह शरीर, जैसे आपका आसन है ऐसे आसन में बहुत बड़ा होगी, वहाँ पे गेहूँ सब कुछ, अनाज भी वही होता है, दूध भी वही है उनका, सब कुछ वही, खाना पीना सबका, चाय सब बंदोबस्त है। तो ऐसी एक वहाँ से लेट कर है, ऐसे हाथ और पैर बिल्कुल सीधे, ऐसे आप 3 बार करेंगे, ये सर्वोत्थान। दूसरे नंबर पे जो क्रिया है वह स्कंद चालन है। देखिए आप कोई आसन, कोई कैसे बैठ रहा, कोई कैसे बैठ रहा है, तो वैसे ये स्कंद चालन, कंधों के लिए, फेफड़ों के लिए, फेफड़ों की मजबूती के लिए। देखिए करके देखिए, आप आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। इसी को भी कंधे घुमाने हैं, हाथ नहीं घुमाने। हाथ पे सकते हैं ऐसे बैठे, लेकिन कंधे घूमना चाहिए, ऐसे कंधे पीछे से आगे, पीछे से आगे। ये बात बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। तो ये क्रिया हो गई। इसके बाद आता है पग चालन। पैर पे पैर रख के चलाएंगे ऐसे। ये पाचन, ये हमारी नाभि की वायु विकार को दूर करने के लिए करने में भी आनंद आता है इसमें। ये देखो, 1-1 मिनट कम से कम दोनों पैरों से पैर हिला लीजिए। एक बहुत महत्वपूर्ण आसन है ये, मगर आसन, मगरमच्छ से लिया गया आसन। मगरमच्छ से लिया गया आसन, जैसे मगरमच्छ अपना खाना हजम करने के लिए रेत में लौटता है ना, ठीक उसी प्रकार लौटता है। और इतनी बढ़िया क्रिया है, जिसको खाना हजम नहीं हो रहा हो उनके लिए बहुत बढ़िया है, जिनको भूख नहीं लग रही उनके लिए बहुत बढ़िया है। तो इस आसन को कम से कम 5 मिनट साधे। ये देखिए, उठने बिल्कुल सीधे, पैर बिल्कुल सीधे, पूरी तरह
इस आसन करने से आपकी जो पाचन क्रिया रहती है वो भी यथावत महसूस होगी। ये कुछ एक आसन आपकी लीजिए, अपने स्वास्थ्य के लिए बताए जा रहे हैं। बातें लग रही है मेरी बातें नहीं। तीन बार इसका अभ्यास, 3 बार, फिर बदल के 3 बार। अब इसके बाद आता है, हमने कटी चालन इसमें शामिल किया, एक ये दब और इन नस के दबने से हार्ट पे दबाव आता है, क्योंकि ये आड़ियात हमारी खराब पड़ी है, भरी पड़ी है, और इसको खाली करने के लिए वातायासन। पहले झूला झुलाते थे बच्चों को, आजकल तो भूल गए क्योंकि कमजोर शरीर हो गए तो झुलाता ही नहीं। तो बच्चों को झुलाने तो बहुत बढ़िया है, बच्चों को भी आनंद आएगा, उनको झूलने में भी आनंद आएगा। तो ये वातायासन है, इसको करना बहुत जरूरी है, लेकिन इसमें ध्यान रखें 50 तक करें, उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ाते रहे, 100 तक ले जाए। 100 की गिनती 1 2 3 500 5 मिनट में मैंने 10 1000 10 मिनट में मैंने करे हुए। और ऐसी भूख हो जाती है कि अब कुछ भी लिया हो सब, कुछ भी लिया हो सब आ जाता है। इसके बाद आता है कटी चालन। ये 2 आसन हमने जीवन तत्व में जोड़े। कटी चालन, पैर मोड़ के, पहला कटी चालन, पैर मोड़ के। गुप्ता जी थोड़ा बताएंगे तो, बैठे नहीं। इसमें कटी चालन नंबर 2, पैर खोलकर, ये देखो इधर, पैरों को नीचे से खोलें और उसके बाद चलाएं। ये पैरों को नीचे से खोलें, एक पैर का घुटना दूसरे पैर के तलवे में लगाएं, इस तरह से। चलाइए चलाइए। अगर किसी के भी कमर में दर्द हो, जो ये मैं आप आसन करके दिखाऊंगा, आप उसको करा देना, उसकी कमर का दर्द तुरंत सही हो जाएगा। आप कहे तो आपका भी सही, दूसरे का भी सही। देखिए फ्री में इलाज, डॉक्टर पे जाने की जरूरत नहीं है। ये कटी चालन नंबर 3, ये चलाइए चलाइए, बहुत बढ़िया। रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है, L4 L5 की दिक्कत को दूर करता है। जिसके भी कमर में दर्द हो, इस आसन को कर लें, बहुत बढ़िया रहेगा। चलाइए चलाइए, पैर बदल लें, पैर बदल के भी, दूसरे पैर से भी, दूसरे पैर से भी नहीं। सावधान। इसके बाद आ जाइए, एक बच्चे से लिया गया आसन, बच्चे से लिया गया आसन सुन लीजिए। आपने बच्चा देखा होगा, जब दूध पीता है तो दूध हजम करने के लिए क्या करता है? हाथ चलाता है, पैर चलाता है। ठीक उसी प्रकार हाथ पैर चलाने हैं बच्चे की तरह। बच्चे बन जाइए, ये देखिए, हाथ चलाइए, पैर चलाइए, ये बात, बच्चे बन जाइए, सभी बच्चे बन जाइए, आनंद आएगा। ये बात, बच्चे के साथ बच्चे बन जाए, बूढ़े भी बच्चे बन जाए, जवान भी बच्चे बन जाए, सभी बच्चे बन जाए। गुप्ता जी हमारे हंस रहे हैं, योग परिवार मंच के गुप्ता जी, जो विषम पितामह की भूमिका में हमारे साथ हमेशा रहे हैं। ये हंस रहे हैं आज क्योंकि इनको अच्छा लग रहा है बच्चे बनते हुए देखते हुए। कभी गुप्ता जी भी बच्चे थे, आज देखो कितना आनंद आ रहा है गुप्ता जी। सब आसान। जी हाँ, आराम से लेट जाएं। आप आराम से लेट जाओ, पहले बिल्कुल आराम से, सब आसन सब की तरह लेट जाओ, बिल्कुल आनंद, एकदम आनंद। देखिए सुन लीजिए, ये सब आसन इसलिए कराया जा रहा है कि जब हमने मेहनत की है तो हमारे हार्ट की धड़कन तेज हुई है, ये सभी को पता है। और कोई भी आसन करते समय यदि आपके हार्ट की, पक्षी बनकर उड़ जाइए, पैर खोल लीजिए, देखो सबसे पहले तो आप अपने पैर को ना ऐसे ऐसे दबाएंगे,
ठीक डबल। उसके बाद में आपने नीचे जाते वक्त सांस को छोड़ना है, ऊपर आते लेना है। करिए करिए, पक्षी बन जाइए थोड़ा सा। ये बात और फिर अपनी ये चीज जो छोटी है जमीन पे गिरानी है, पैर को पकड़ते हुए। देखिए इधर, एक बार देखिए इधर कैसे कर रहा है ये पूर्ण आसन, इसका पूर्ण रूप है ये पूर्ण रूप है। पंडित जी करके दिखा रहे हैं हमारे। वेरी गुड। तो इस तरह से ये हमारे जीवन तत्व के आसन है। एक उत्क्षेपण और है, उत्क्षेपण खड़े होकर आसन है वो। इसमें नई स्फूर्ति और चेतना के लिए खड़े हो जाए। ये हमारा जीवन तत्व का 8वां अंग है, उत्क्षेपण। देखिए पहले देख लीजिए, दोनों हाथ से झटक गए हैं और एक पैर उसके साथ। ये देखिए पहले जैसे लात मार रहे दूसरे स्टॉप, बैठेंगे अपने स्थान पर। देखिए अब इसके बाद जो पार्ट आता है आपको प्राणायाम के लिए बता देता हूं। यम नियम आसन, तीसरा आसन से पहले षटक्रम क्रिया आपको बताए, उसके बाद आसन आपको कराए। ये कुछ महत्वपूर्ण आसन है जिनको आप कर सकते हैं। इधर सुने ध्यान से, बहुत ही आपको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पूरी दी जा रही है जिससे कि आप स्वस्थ रहें। और ऐसे माहौल में जहाँ आपको प्राण मिल रहा है, प्राण ही प्राण मिल रहा है, फिर भी आप अगर स्वस्थ नहीं है तो आप ये समझ लो फिर यहाँ पर आइए और प्राणायाम कीजिए। अब आते हैं प्राणायाम के ऊपर, आ जाते हैं सीधा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी इनमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा। और देखिए प्राणायाम क्या है कि प्राणायाम हमारे शरीर को हल्का बनाता है। 8 प्रकार के प्राणायाम हैं, उनमें जिनके हार्ट कमजोर है वो तो भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास ना करें, और जिनके हार्ट कमजोर नहीं है वो भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास पूरी तरह से करें। जैसे आपने काले इंजन देखे थे जिसमें कोयले से चलते थे, स्टीम बनती थी धीरे धीरे, तो भस्त्रिका प्राणायाम क्या है कि हमारी जो धोकनी होती है, जैसे द्वार की धोकनी होती है ना, धोकनी चलाता है, ठीक उसी प्रकार पेट से, ये ध्यान रखें सबसे पहले तो पेट से सांस लेना है और पेट से ही छोड़ना है। जब हम सांस लेंगे तो पेट खुलेगा, जब हम सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। देख लीजिए पहले, फिर धीरे धीरे इसको अभ्यास को बढ़ाएंगे एक साथ। आप मेरी नकल ना करें। देखा दाखी साधे योग सीधे काया बढ़े रो। कभी किसी की देखा दाखी करके ये ना सोचे कि ये कर रहा है तो मैं भी करूँ, नहीं, क्योंकि अलग अलग हर शरीर की अलग अलग प्रकृति है, अलग अलग सबकी तासीर है। तो जो जिसको बताया जाए वो वैसा ही करे। अपने अच्छे साधक या अच्छे योगाचार्य को अपना निरीक्षण कराए सबसे पहले। हमारे गुरु जी कहते थे सबसे पहले निरीक्षण। हम पेट देख के, जैसे भी कोई साधक आता है सबसे पहले उसको लिटा देते हैं, लिटाने के बाद आराम से उसकी धड़कन देखते हैं, पेट की नाभि से ज्ञान लेते हैं कि इसको क्या दिक्कत है। ये तरीका जो हमारे गुरु जी ने हमें सिखाया वो बता रहा हूँ आपको। लिटा करके नाभि से ज्ञान लेते हैं कि इसको क्या रोग है। ऐसी हार्ट की परेशानी होती है तो हार्ट की धड़कन देख लेते हैं लिटा के, तो उसमें धड़कन अपना पता लग जाती है, अपना हिलोरे मारती है। जिनके हार्ट कमजोर होते हैं उनके हिलोरे मारती है। हम तो देख के बताते हैं, डॉक्टर तो बाद में बताएगा कि इसको हार्ट अटैक आया है। और बिल्कुल अर्धनेत्र खुले हुए और ओम का उच्चारण करेंगे सांसें भर के। क्रू
क्रोध। एक बार और क्रोध। इसके बाद भद्रासन, दोनों पैर मिला लें आपस में, इसको तितली आसन भी बोलते हैं। देखिए इसका फायदा भी बता दूं, आप कर तो रहे हैं लेकिन आपको लग रहा होगा इजी है, क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ है इसके अंदर, बहुत कुछ है। 40 और 50 के बाद जब गदूत भूल जाते हैं, जहाँ यूरिन की प्रॉब्लम आती है, यूरिन नहीं हो पाता और उसको फिर ऑपरेशन कराना पड़ता है, उसमें क्या होता है, लोहे की छड़ी से उसको खोला जाता है रास्ते को। तो कभी भी गदूत की प्रॉब्लम नहीं होगी, जब भी नहाना हो इस आसन पे बैठ के नहाएं, इस आसन का इस्तेमाल जरूर कर लें, गदूत की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी जिंदगी में। और थोड़ा सा सिंहनाद कर लें, दहाड़ लें, गले को साफ करने के लिए। बच्चे सभी मुंह खोल के दहाड़ेंगे एकदम जैसे सिंह दहाड़ता है, ठीक उसी प्रकार से दहाड़ना है। सिंहनाद रू देखिए, इन मस्तिष्क की नसों को जागृत करने के लिए, इनको ब्लड देने के लिए बहुत बढ़िया है, जिसको कहते हैं उल्लास, हंसना। हंसना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, तो जोरदार हंसना है, आपको खिलखिला के हंसना है, जोरदार हंसेंगे रू मुंह बंद रखे। देखिए आपने आसन में बहुत अच्छा टाइम दिया। एक चीज और, टाइम तो खैर जैसे निकलेगा ही निकलेगा। एक्चुअल में मैं टाइमिंग की वजह से थोड़ा सा, शुगर का हर कोई पेशेंट हर घर में मिल रहा है, तो इसका इलाज नहीं है एलोपैथिक में, वो उस शुगर को दबा रही है आपका इलाज नहीं कर रहे। आपका इलाज तो खुद आप हैं, आप इस शरीर के डॉक्टर हैं, अपने डॉक्टर स्वयं बन जाए। आज मैं इसी पे थोड़ा सा आपको व्याख्यान दे दूं कि इसका एक फिगर समझ लीजिए। देखिए शुगर है क्या, शुगर हमारे शरीर में एनर्जी पैदा करता है। एनर्जी अगर आएगी तो शुगर से ही आएगी, नहीं है तो नहीं आएगी, ये पक्की बात है। शुगर भी जरूरी है, डॉक्टर साहब को पता है कि शुगर, ये बताते हैं कि शुगर बहुत जरूरी है। कितनी शुगर चाहिए ये सोच लीजिए, ये समझ लीजिए, एक समझने का फेर है, एक फिगर का फेर है। अगर फिगर आपने समझ लिया तो आपकी शुगर स्वयं सही हो जाएगी। खान पान का तरीका बदल दीजिए, एक पैकेट हाँ तो हो जाए, ठीक है। दूसरे नंबर पे चीनी छोड़नी है आपको, चीनी से बनी हुई आइटम छोड़नी है। तीसरे नंबर पे कोशिश करें मिल्क प्रोडक्ट भी छोड़ दें तो ज़्यादा बढ़िया है। चौथे नंबर पे इंडस्ट्रियल फूड को छोड़ दें, जैसे रस फैन और अपने ये ब्रेड आ गए, ये छोड़ दीजिए, क्योंकि ये क्या है, ये चीज़ें तुरंत जो है ना कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, तुरंत शुगर में तब्दील हो जाती है। इसका कारण सबसे बड़ा है। दूसरा, रिफाइंड ऑयल छोड़ दीजिए। रिफाइंड को तो घर में मत लाइए, ये समझ लो आपके घर में अगर रिफाइंड आ गया तो आप रोगी बनोगे ही बनोगे, बीपी के, हार्ट के, हर चीज़ के रोगी बन जाओगे। अब कहोगे इसकी जगह क्या लें? देखिए चीनी की जगह आप
और शक्कर खांड इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी की जगह गुड़ खांड शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने रिफाइंड छोड़ा है, सरसों का तेल ले लीजिए, मूंगफली का तेल है, बहुत तेल है, अरे एक ही तो उसके बाद ये छोड़ दिया, अब रिफाइंड भी छोड़ दिया और आटा आपने छोड़ दिया। आटे का इस्तेमाल ही हमने एक आटा बनवाया है, ये आटा बनवाया है जिसमें गेहूं के अलावा जौ, चना, बाजरा, रागी, मक्की, ज्वार और एक सोयाबीन, ये 7 आइटम है जिसमें अभी हमने जौ बंद कर दिया इस आटे में। ये हमारे लाला जी सुंदर लाल जी को मैंने इसका मेथड दे दिया है, ये बनाते हैं, बनवाते हैं, मेहनत कर रहे हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस में भी दे रहे हैं, अच्छी बात है। ये 1.25 किलो का आटा हमने इसमें पैकेट में तैयार करवाया, 100 रुपये का देते हैं ये। तो हम सब ने यही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आप बना लो, मेरे से ये नहीं, मैं खरीदने के लिए नहीं कह रहा, कभी आप सोचोगे बेचने के लिए एक बाबा और आ गया, जैसे बाबा बेच रहे हैं अपनी दुकान लगा के ये ले लो ये ले लो, ऐसा नहीं है। मैं उन बाबाओं में नहीं हूँ जो दुकान लगा के टीवी पे आते हैं कि भाई ये खरीद लो मेरा, ये खरीद लो, नहीं। ये आप खुद बनाओ, अपने घर पे बनाओ, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं, हम तो बता सकते हैं, आपको बताने आए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर भी एक इल्ज़ाम लगे कि भैया ये तो बेचने वाला बंदा है, ऐसा। तो क्या है कि ये चीज़ें आपने छोड़ दी, वो मैंने आपको बताई अभी। अब शुरू क्या करना है, आप सब कुछ छोड़ दीजिए, जो मैं कह रहा हूँ वो शुरू कर दीजिए आज से, जिनको शुगर है। सबसे पहले तो रात को 2 अखरोट गिरी, 5 बादाम गिरी, ये भिगो दीजिए, ठीक है। और एक आधा चम्मच मेथी दाना, अगर चूरा करना हुआ है तो आधा चम्मच, और अगर वैसे साबुत लेनी है तो 1 चम्मच पानी में भिगो दो। सुबह उठते सबसे पहले आप मेथी दाना खाओ, आप पानी पियो उसका। अगर आपसे चबाने में टाइम लगता है तो पीस के रख लो, आधा चम्मच भिगो दो और उसको घोलो और पी जाओ सीधा, चलो तुम्हारा काम शुरू। उसके बाद नहाने के बाद आप ठाकुर जी को भोग लगाओ, किसका, जो हमने वो भिगोए थे बादाम और अखरोट गिरी, और उस भोग को खाइए। उसके बाद आपको 12 बजे तक सिर्फ फ्रूट खाने हैं, मीठे से मीठे का इलाज, शुगर से शुगर का इलाज। आजकल अनार बहुत बढ़िया आ रहा है, एप्पल बहुत बढ़िया आ रहा है, एक रामफल आ रहा है लाल रंग का, शुगर में बहुत बढ़िया है, पपीता बहुत बढ़िया है। बताओ कौन सा फल नहीं है, केला खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी चीज़ यदि नेचुरल प्रकृति के साथ जुड़ जाइए, अगर प्रकृति ने जो चीज़ दी है वो आपको नुकसान कभी भी नहीं देगी, ये ध्यान रखना। लेकिन बशर्ते ये ध्यान रखें कि आप सर्दी में तरबूज ना खाएं, सर्दी में तरबूज या आम ना खाएं, जो आ रही है वही खाना है आपको, प्रकृति के साथ जुड़ना है, न कि आपने महंगी फल खाएं। अब आप सोचो गर्मी में मैं एप्पल खा लूँ 200 रुपये किलो का, मुझे फायदा देगा? नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि प्रकृति के साथ जुड़िए। अब 12 बजे तक आपको फल लेना है, जब भी भूख लगे फल लो, या आप एक काम करो, आप अंकुरित बना लो और उसको उबालो। मूंग, मोठ और चना, मूंग, मोठ और चना, इसको रात को भिगो, सुबह उबालो, उबाल के खाओ, क्योंकि कच्चा मत खाना, क्योंकि कच्चा खाने से क्या होता है, जिनकी आंतें कमजोर है, जिनकी आमाशय दुर्बल है, उनको हजम नहीं होगा। उबालने के बाद आप चना खाइए, प्रोटीन से युक्त है, बहुत तगड़ा है, आप इसको खा लीजिए। उस दौरान यदि आपको और ज़्यादा भूख लग रही है तो 12 बजे तक ही खाना। 12 बजे बाद जैसे ही आपका लंच का टाइम है 1 से 2 बजे, ज़्यादा लेट ना हो, और 9 बजे तक नाश्ता हो जाए टोटल करने का। तो 2 बजे तक आपको सबसे पहले तो आपको एक थाली बना लीजिए, 2 थाली, एक खाने की थाली, एक सलाद की थाली, जो सलाद चल रही है। जरूरी नहीं है कि आपको सर्दी में ककड़ी चाहिए या गर्मी में आपको गाजर चाहिए, जो आ रहा है नेचुरल तरीके से वो ले, और जो सस्ती हो वो, क्योंकि जो सस्ती होगी वो ज़्यादा फायदा करेगी, महंगी फायदा कभी नहीं करती। आपका भ्रम है कि मैं 200 रुपये के एप्पल गर्मी के टाइम में खा रहा हूँ और 100 रुपये किलो का तरबूज। पालक है, घिया भी कच्ची खा सकते हो आप, करेले भी कच्चे खा सकते हो, आजकल तो कड़वे भी नहीं आ रहे, उनको भी खा सकते हो आप। और खीरा है, टमाटर है, गाजर आ जाए, गाजर भी। उसके बाद आपने जैसे सलाद से पेट भरा, उसके बाद रोटी, जो मैंने आपको आटा बताया, इसकी रोटी बना लीजिए और एक दाल ले लीजिए, दाल रोटी खाइए। 4 बजे के आसपास या तो आप फ्रूट लीजिए या आप एक काम कीजिए, जूस बना लीजिए। एक तो चुकंदर आती है, चुकंदर बहुत बढ़िया आ रही है, आधा चुकंदर, आधा खीरा, एक टमाटर, और आंवला बहुत बढ़िया आ रहा है। आंवला ये समझ लो आपके ब्लड सर्कुलेशन को, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आंवला बहुत जरूरी है। और जब तक आंवला है, आंवले को जरूर इस्तेमाल, उसमें एक आंवला डाल लीजिए, इस तरह से 4-5 मिला के उसको मिक्सी में पीसो और गाढ़ा गाढ़ा छान लो, उसको पतला नहीं, गाढ़ा छानो, और उसमें थोड़ी सी अदरक भी डाल लो और डाल के उसको पी जाओ। फिर देखो सुबह रात को फिर वही। मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे
गुप्ता जी का, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विषम पितामह की तरह हमारे साथ लगे हुए हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूँ प्रेमदास जी महाराज जी का, जिन्होंने हमें इतनी बढ़िया जगह के लिए आश्वासन दिया और अपने काम को छोड़कर आज दिल्ली जाना था इनको, तो मैं इनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि अपना काम छोड़कर आज हमारे साथ उपस्थित हुए। और आप सभी का भी, ग्रामवासियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त है। कभी भी जब भी जरूरत हो मेरी यहाँ पर किसी ऐसे फंक्शन कराने की, योग की, तो आप मुझे कभी भी याद कर लेना। कैंप लगाइए यहाँ पर, आपको मिट्टी की पट्टी, कभी प्राकृतिक इलाज भी देंगे हम यहाँ पर, जिसमें आपको प्रकृति के साथ जुड़ना सिखाएंगे। तो इन चीज़ों का भी इलाज मैं दूंगा आपको, जब भी आपके पास टाइम हो। कभी जैसे गर्मी में, सर्दी में तो खैर दिक्कत आती है, लेकिन गर्मी में आप कभी भी आप बुलाएंगे, मैं हमेशा हाथ जोड़ के आपकी सेवा के लिए हाजिर रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्ता जी अरे निखिल जी आप आए थे, आपकी गाड़ी में होगा ना सामान? महाराज प्रेमदास की योग परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और धन्यवाद उन सभी का जो यहाँ सीखने के लिए आए हैं। योग सीखना और योग को हमेशा के लिए अपने जीवन में लेना, एक योग ऐसी चीज है आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके लाइफ के लिए, आपके रोगों का निवारण के लिए योग करने वाला। मैं डॉक्टर साहब का स्वागत करता हूँ। आपका नाम है डॉक्टर। अभी संस्था की तरफ से हमारे अनिल योगाचार्य जी का स्वागत है। अभी हम हमारे ग्रुप के जो सीनियर मेंबर्स हैं, नीरज जी, प्रेम जी, सुंदरलाल धाम की, प्रेमदास महाराज की, बोलो बाबा दादा धाम की। जय श्री राम, जय श्री राम। अब नहाने की व्यवस्था हो जाए, उसके बाद अभी इसके बाद 9 बजे वापस। नहाने की व्यवस्था है। जो भी मिट्टी स्नान करना चाहता है, बच्चे जो भी हैं, बड़े हैं, सब स्नान कर सकते हैं। उसके बाद 9 बजे वापस आपको यहाँ गायत्री के मंत्र जाप के लिए आना है। तो उसके बाद संगीत का प्रोग्राम भी है, और उसके बाद खाने की व्यवस्था भी है। और आप बोलो बाबा दादा धाम की, बोलो बाबा धाम की। जय श्री राम, बोलो प्रेमदास महाराज की, बोलो प्रेमदास महाराज की, बोलो गांव बस्ती की। जो भी नहाना चाहे आ जाओ। जिसमें कि गायत्री के बारे में बताया जाएगा कि गायत्री क्या है। सबसे पहले तो यही समझेंगे कि गायत्री है क्या, इसका अर्थ क्या है, इसके मंत्र से क्या मिलता है। हमें एक एक शब्द का अर्थ पता होना चाहिए, तभी तो हमें पता लगेगा। वरना तो आप कहेंगे क्या है गायत्री, कुछ नहीं है। या तो मरने के बाद शुद्धिकरण में कराते हैं, या जन्म लेते तब शुद्धि में। और शाम के समय में रुद्र स्वरूपा कहलाती है। तीनों टाइम में अलग अलग इसकी व्याख्या की गई है। 24 अक्षरों का यह मंत्र, देखिए 24 अक्षरों का यह मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये 24 मंत्र है, 24 अक्षर है इस मंत्र में। सबसे बड़ा मंत्रों का ये मंत्र ओम सबसे पहला आता है। ओम, ओम सर्वव्यापक, सबकी रक्षा करने वाले। ओम भूर्भुवः स्वः सुख स्वरूप, तत् वह
तत् वह सवितुर जो सूर्य के समान प्रकाशवान है, स्वयं सूर्य की साधना है, सूर्य के समान प्रकाशवान सवितुर, सूर्य के समान प्रकाशवान, वरेण्यम, हम इसको वर्ण करते हैं, हम इसको अपनाते हैं, जो उसके अंदर शक्ति है सूर्य में वही शक्ति हम अपना रहे हैं। देखिए कितना बड़ा मंत्र है, वरेण्यम भर्गो देवस्य, हे देव, भर्गो देवस्य, हे देव धीमहि, हम आपका ध्यान करते हैं, धियो यो ने प्रचोदयात्, जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करे। क्या समझ में आया कि जो सूर्य के समान प्रकाशवान है उसको हम ध्याते हैं, उसको हम वर्ण करते हैं, ऐसी हमारी बुद्धि प्रेरित करे, ये मंत्र का अर्थ है। जब भी इस मंत्र का व्याख्यान करें तो ये सोचें कि सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य के अंदर जो तेज है, सूर्य के अंदर जो तप है, वो सब हमारे अंदर आ रहा है। ये इसकी व्याख्या है, ये इसका अर्थ है। तो जैसे जैसे देव दान सबने इसका ध्यान किया, इसको साधा, तो दानवों ने इसे दुरुपयोग किया। अब जब दुरुपयोग होने लगा तो आपको पता है फिर लगाम तो लगानी पड़ती है। तो लगाम भी महर्षि विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ द्वारा इसको श्राप दिया गया कि जब तक यह श्राप से मुक्त ना होगी तब तक यह गायत्री फलीभूत नहीं होगी। मैंने 90 दिन की साधना की हुई है और मुझे बहुत कुछ मिला, वही जो मुझे उस दौरान मेरे दिमाग में आया, जो मेरे को मिला, मैं उसी की आपको जो मुझे इससे दिखाई दिया इसीलिए मैं आपके सामने इस बारे में चर्चा करने आया हूँ। तो सबसे पहले तो इसी के बारे में ये हो जाए कि इसका अर्थ आपको बता दिया मैंने। देखिए शाप मुक्त का भी एक मंत्र है, ये मंत्र मैंने निकाला हुआ है, इसका ये बड़ा मंत्र है, इसको श्राप से मुक्त करके यदि आप करेंगे तो बहुत जल्दी है गायत्री सिद्ध होगी। देखिए जैसे कि आप जो भी पूजा पाठ करते हैं, आप सीधे जाएंगे मंदिर में, क्या करेंगे, शंकर है, पानी चढ़ाया, तिलक लगाया, फूल चढ़ाए, चावल चढ़ाए, फूल चढ़ाए, ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं ना पूजा पाठ की, भगवान के लिए ये सब नहीं लिए हैं। भगवान की, भगवान क्या है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, जो इन सबसे बड़े वो भगवान है। उसको क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, क्या आपके पैसे का भूखा है। कई बार मैंने ऐसे देखा गणेश में ऐसे होता है कि एक सिक्का लेंगे उसकी टाँट पे मारेंगे सीधा निशाना एकदम कि शिवलिंग की टाँट पे लगे, वो तो ऐसा मैंने देखा लोगों को। अरे हद है, एक हमारे भगवान की इतनी मतलब वो दुर्दशा कर रहे हो आप। देखिए अब मैं आपको यही चीज़ बता दूं, जो हम पूजा पाठ के लिए लेके जाते हैं, सबसे पहले फूल है, आप फूल लेके जाते हो, किसी लेके जाते हैं, मंदिर में भीड़ बहुत है, जैसे भीड़ बैठे हैं, हम पुष्प लेके गए, पुष्प के अंदर क्या है, ऑक्सीजन, हम अपनी ऑक्सीजन अपने साथ लेके जा रहे हैं, आप लेके आए, सब लेके आए, सबकी, और वहाँ हम जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, ऑक्सीजन लेंगे, तो वहाँ पर कोई भी, कई बार आपने देखा होगा बहुत भीड़ होने के बाद, जैसे अपने बिहारी जी के मंदिर में कितनी जबरदस्त भीड़, लोग बाग बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी तो एक दिल है, इसके अंदर भी तो सब कुछ है, मगर इसके तो हम जी नहीं सकते, ऑक्सीजन नहीं होगी तो कहाँ से। तो फूल हमारी ऑक्सीजन है जिसको हम लेके जा रहे हैं। दीपक देसी घी का हम जलाते हैं, क्यों जलाने के लिए कहा हुआ, क्या हुआ, भगवान ने थोड़ी, ये तो सब हम अपने शरीर के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए। अब इस गायत्री में 60 कर्म पूजा आ रही है, और किसी पूजा में 60 कर्म, ये सिर्फ गायत्री के अंदर जो 60 कर्म बताया जाता है। 60 कर्म पूजा उपासना, सबसे पहले जैसे हम नाग की पूजा करते हैं, अग्न्यास, प्रतिपूजन और प्राणायाम, ये 6 है। इनमें जो मैंने पहले बताया था ना, ज्ञानम प्राणों का त्रयणम रक्षा का, अब आएगा इसमें कि प्राणों की रक्षा यहाँ से होगी। सबसे पहले हमने पवित्रकरण करना है, जल में हाथ ले लेंगे, इसमें रख लेंगे, ओम अपवित्र पवित्र व सर्वावस्थान सदिवाया सुप्रेत पुंडरीकाक्ष भाई बहन सूची, इसको अपने ऊपर डाल दिया, शुद्ध हो गए। उसके बाद 3 आचमन लिए जाते हैं,
ये 3 आचमन इस तरह से सीधा गले के अंदर। एक, इसके मंत्र है वो आप पढ़ नहीं पाओगे, इससे अच्छा आपने सिंपल कर दो। ये पानी क्यों लिया गया कि 3 आचमन ये हमारे हार्ट तक जाएगा। अभी प्राणायाम है ना इसमें, प्राणायाम है इसमें और हार्ट तक ही पानी जाएगा। तो प्राण और हम जो सांस लेंगे हमने ये 3 आचमन ले लिए। उसके बाद आता है शिखा बंधन, इस हाथ में कर लीजिए और इसको जो हमारी चोट के यहाँ पर गीला कर लिया। वो किस लिए गीला किया जाता है उसका भी एक वैज्ञानिक आधार है। ये योग और गायत्री दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, सिक्के के 2 पहलू के साथ चल रहे हैं। अब जो हमने शिखा बंधन किया है ये हमारा ब्रह्मरंध्र है, ये हमारे शरीर का ब्रह्मांड है, ये हमारे शरीर का वो हिस्सा है जहाँ उस ब्रह्मांड से, उस ब्रह्मांड की शक्ति इससे कनेक्ट होती है। आपने सुना होगा एंटीना का काम करता है। एंटीना का काम आपने सुना होगा, जैसे हमारे बुजुर्ग कहते थे कि अपने मुंह से कभी गलत शब्द मत बोलो। क्यों ना बोलो? उसका कारण यही है कि सरस्वती कहीं आपसे जो आप कह रहे हो सच्चाई ना हो जाए। सच्चाई इसलिए है कि 24 घंटे में एक बार ये तुझसे कनेक्ट होता है। ये कभी इसको कनेक्ट करते हुए देखना। एक अभी आपने 11 बार जो मंत्र करे ना, अब देखिए कितनी शांति से एकदम मस्तिष्क में आई है। आपको ये लग रहा होगा कि जैसे मैंने बहुत कुछ पा लिया, सिर्फ 11 मंत्र करते हुए ही आपको ये मिला है। तो आप सोचिए 1 माला करेंगे, 2 माला करेंगे, 5 माला करेंगे, 11 माला करेंगे, तो देखिए कितना आनंद आएगा। सुख शांति बनेगी घर में। सुख शांति बनने के साथ साथ आपको उस तेजस्वी भगवान सूर्य का आशीर्वाद मिलेगा और आप बहुत ही अच्छा आज का कार्यक्रम आप सभी के सहयोग से। शास्त्र में ये वर्णन किया गया है स्वर्णन मनन निधिध्यासन। पहले वचनों को सुनना, जो भी शब्द बोले गए हैं उनको सुनना, मनन फिर हृदय में मनन करना, निधिध्यासन उन पर चलना। मनसा वाचा कर्मणा, मनसा यानी मन से, वाचा यानी वचन से और कर्मणा यानी कर्म से। 4 प्रकार की शुद्धि जो बताई गई है कि स्नान करने से हमारा तन पवित्र होता है, भजन करने से, ध्यान करने से हमारा मन पवित्र होता है, और हवन यज्ञ करने से ये वायुमंडल जो है ये पवित्र होता है, और दान करने से हमारा धन जो है वो पवित्र होता है। इसलिए बहुत ही अच्छा आज का कार्यक्रम मैं अपनी ओर से, गुरु महाराज की ओर से, गांव बस्ती की ओर से, इस क्षेत्र की ओर से आप सभी का साधुवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद है। जय श्री राम, सीताराम। सबसे पहले तो मैं इस आश्रम का, महंत जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने हमें यहाँ आकर अपनी जो क्रियाएं हैं उसको बताने का अवसर दिया। और मैं दादा बाला धाम जो बच्चे का यहाँ पर जन्म हुआ था, जिसके कारण ये आश्रम बना, उनका आशीर्वाद हमें मिले, मैं यही कामना करता हूँ। मेरे साथ मेरे आए हुए योग परिवार के सभी सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छा साथ दिया। आभार व्यक्त करता हूँ हमारे परिवार की सेवा बढ़ाई। एक परिवार इंचार्ज जगन चौकी, गड़ी बोलनी चौकी के सर आए हैं, इनका भी धन्यवाद, शर्मा जी का भी धन्यवाद। उनका नाम नहीं पता मुझे, सर
देखिए सुनील भारत जी समाज के प्रति बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं रेवाड़ी में। जो भी कोई सामाजिक ऐसा कार्य होता है जिसमें किसी की परेशानी होती है तो ये हमेशा उसमें अपनी आवाज़ उठाते हैं। और मेरे को हमेशा जहाँ भी कहीं ऐसी परेशानी आती है किसी अफसर को तो मेरे को हमेशा अपने साथ रख के और मेरे को छोटे भाई के रूप में अपना छोटा भाई मानते हैं ये। और मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि जहाँ भी जाते हैं डीसी साहब के पास भी जाते हैं तो मुझे यही दिलवा के लाते हैं। और मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि अब आए हैं। दो शब्द यदि बोलना चाहे और कोई साधक बोलना चाहे अपना विचार व्यक्त। और हमारे यहाँ पर श्री दादा बालाजी धाम में पाचौर के अंदर जो मैम जी ने और गांव के सभी सदस्यों ने और कमेटी के सदस्यों ने हमारे को योग परिवार के सदस्यों को यहाँ पर बुलाया, हमें मौका दिया, उसका मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। मैम जी का भी बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि मैम जी ने हमें मौका दिया है। और मैं हमारे नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जो इंचार्ज हैं श्री राजेश कुमार जी, इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। अपने प्रमोद जी, अपने संदीप जी और इनकी पूरी टीम, हमारे महेंद्र चावड़ा जी जो टाटा मोटर के मालिक हैं वो भी हमारे बीच है। जो है गुप्ता जी का तो हमारे ऊपर हमेशा आशीर्वाद रहा है। और सभी सदस्य जो जुड़े हुए हैं, नीरज जी हैं और गुप्ता जी हैं और प्रमोद जी, ये सारे जितने भी हैं, नरेश जी हमारे संगवाड़ी से जो हमेशा धूप में चलकर आते हैं अपनी मोटरसाइकिल में, चाहे बरसात हो चाहे हो। एक हमारे ये सुरेश जाजौरिया जी है, ये हमारी टीम को हमेशा जोड़े रखते हैं। तो मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे अनिल योगाचार्य जी, मेरी मिसेज के सर्वाइकल पे, पहले तो मैं अपना बताता हूँ, मेरे सर्वाइकल पेन बहुत ज़्यादा था और मेरे को ये कह दिया था कि भाई आपकी नाड़ का ऑपरेशन होगा। और मैं मेरे ख्याल से 4 महीने तक कोर्ट के अंदर नहीं गया। ये इन्हें गुरु जी का आशीर्वाद है, अनिल जी का, कि आज जो आपके बीच में बैठा हूं, जो मैं कुछ देन हूं वो इनकी देन मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आपको बताता हूं कि मेरी मिसेज किडनी की पेशेंट थी, वो एक मंजिल नहीं चढ़ सकती थी। जब से यहाँ पर ज्वाइन किया लॉयंस क्लब भवन के अंदर, आज वो आपके बीच में बैठी है और उसका क्रेडिटाइन भी बहुत कम आ गया। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। ये हम ये कहते हैं कि भाई योग कुछ नहीं है, योग से वो शक्ति है उसकी है। वो ये कहते हैं कि जिस दिन मैं आप योग नहीं करती ना तो मेरी शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो आप ये देखो शुगर लेवल भी कम आता है। लेकिन हम क्या कह जाते हैं कि भाई डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर क्या कहेंगे, सबका बना रहे, धन्यवाद। जो पहले जो अब अंबाला के अंदर एडीजीपी साहब है, पहले यहाँ रह के गए, तो उनका ये प्रयास है कि गांव में गांव नशा मुक्त हो, शहर नशा मुक्त हो। बहुत ही ईमानदार आदमी, नेक आदमी। अगर आप इनसे कभी भी मिलोगे और ये कहोगे कि भाई मैं नारकोटिक टीम से जुड़ा हूं, उनको कोई कहने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही गले लगा लेंगे। मतलब इतनी इनके अंदर शक्ति है। और आप ये देखे कि सीएम साहब भी इनको फ्री हैंड दे रखा है। अब जो आपने देखा होगा कि जो बुलडोजर चल रहे हैं वो इन्हीं के, इन्होंने बताया था कि भाई अगर अपराधी व्यक्ति अगर वैसे नहीं मानता, कानून से नहीं मानता, तो जो अर्न कर रहा है उसको डैमेज करो, तभी मानेगा। हमारे बीच मैं भूल गया, हमारे भाई सुबेश सिंह जी वकील साहब, ये भी है ना बहुत ही अच्छे नेक दिल आदमी है और इनका भी है ना सहयोग रहता है, पूरी बार में भी अच्छा इनका रवैया है और बहुत ही ईमानदार और मेहनत से लगन से काम करते हैं। मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। सीताराम महाराज की जय हो। बोले सच्चे दरबार की जय। देखिए, जयकारों में बिल्कुल भी कंजूसी ना करे। हमारी मोदी सरकार ने जयकारे एकदम फ्री कर रखे हैं, कोई भी जीएसटी नहीं है। पूरी बाला धाम की ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु की मूर्ति चंद्रमा गुरु
वमासुतम सौम्यविनाशिकारकं नमामि गणेशपरपादिपङ्कजम्। बोल गणपति महाराज की जय। ओ मेरे लाडले गणेश प्यारे भोले बाबा जी की आँखों के तारे, प्रभु सभा बीच में आ जाना, आ जाना। तो ताली बजाते हुए मेरे साथ सभी को बोलना है, ताली में कंजूसी ना करें, आपने अपने पड़ोसी की कसम। मेरे लाडले बाबा जी की आँखों के तारे, ओ मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, ओ भोले बाबा जी की आँखों के तारे, ओ प्रभु सभा बीच में आ जाना, आ जाना।
ओ
कोई
ने देखो थारी वीडियो रील बनाओ ऊपर ने देखो ऊपर ने सारी जने ऊपर ने देखो हमारे मेहनत की बहुत सरकार कहते हैं कि शेर का कितना भी टूटा हो जाए शेर शेर ही रहता है उसका नाम ऊपर जूम करके साइड घुमा के ले साइड घुमा के बड़े दोनों के बीच को